नमस्कार बच्चों, मैं उषा मल्होत्रा फ्रॉम एलपीएस। हमने इससे पहले पाठ द्वितीय पढ़ा, मधुर श्लोक है। आज हम तृतीय पाठ पढ़ेंगे, अस्माकम, हमारे पितरों, पिता, माता और पिता। माता च माता पिता च पितरों। माता और पिता से क्या बनता है? पितरों, जिसे इंग्लिश में पेरेंट्स भी कहते हैं। देखिए बच्चों, आप जब सुबह उठते हैं तो आपका ध्यान कौन रखते हैं? आपके माता पिता। आपको स्कूल भेजते हैं, आपके सब चीजों का ध्यान रखते हैं। आपको जो भी वस्तु की आवश्यकता होती है वो आपको उपलब्ध कराते हैं। अपनी चीजों को कम करके वो आपकी पूर्ति करते हैं। आज हमारा लेसन इसी पर है, हमारे पेरेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों को पढ़ते हैं ताकि हमें लेसन समझने में आसानी हो। शब्दार्थ: चटका, चिड़िया, खाद्य, खाद प्लस निज प्रत्यय है इसमें, खिलाना, स्थाप्य, रखना, स्थापित करना, पाये, निज प्रत्यय है इसमें सब में, पिलाना, वृद्धि, बड़ा करना, खेल्य, खिलाना, शिक्षय, शिक्षित करना, सिखाना, दृश्य, दिखाना, अर्जित्वा, कमाकर, सुक्ति, सु प्लस उक्ति, सु मैंने अच्छा, उक्ति मैंने कथन, अच्छा कथन, गुरुतर, अधिक भारी या अधिक महान, खम, आकाश, महतर, अधिक महान, धार्य, धारण करना, संतति, संतान। इसी तरह हम फर्स्ट लेसन पढ़ते हैं, थर्ड लेसन पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें दो मित्रों के बीच अपने माता पिता को लेके कन्वर्सेशन हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, संवाद हो रहा है चिन्मय। मित्र, हे मित्र, पश्य, देखो, ऐसा, यह, चटका, चिड़िया, कथम, कैसे, शव, अपने, शिशवे, बच्चे को, अनम, बच्चे के लिए, अनम, आन्यति, अन्न को लाती है। हे मित्र, देखो, यह चिड़िया कैसे अपने बच्चे के लिए अन्न लाती है। अशोक, आम, हाँ, पश्य, देखो, देखा देखा, पश्य पश्य, देखा देखा या देखो देखो, कथम, ऐसे, तम, उसे, भोजनम, भोजन, खाद्यति, खिलाती है। हाँ, देखो देखो, कैसे उसे भोजन खिलाती है। इनमें माता अपि शव शिशुम अंके स्थापयति, माता अपि भी शव शिशुम अपने बच्चे को अंके गोदी में स्थापयति रखती है। माता भी अपने बच्चे को गोदी में रखती है। तम लाल्यति, लाल्यति मैंने पालन करना, उसका पालन करती है। दुग्धम पायति, दूध पिलाती है। भोजनम खाद्यति, भोजन खिलाती है। माता भी अपने बच्चे को गोदी में रखती है। तब मैंने उसे पालती है। दुग्धम पायति, दूध पिलाती है। भोजनम खाद्यति, भोजन को खिलाती है। अशोक, पिता, पिता अपि बालम स्नेहन वर्ध्यति, पिता भी बच्चों को स्नेह से बड़ा करता है। तस्य, उसकी, रक्षणम करोति, उसकी रक्षा करता है। पठनाय विद्यालयम प्रेषयति, पढ़ने के लिए विद्यालय भेजता है। विद्यालय शिक्षिका, विद्यालय में अध्यापक, तम, उसे, पाठयंती, पढ़ाते हैं। खेलयंती, खिलाते हैं। तस्मै ज्ञानम यच्छन्ति, उसे ज्ञान देते हैं। बच्चों, सबके माता पिता ऐसे ही करते हैं।
माता बच्चों को पालती है, उसे खाना खिलाती है, उसे दूध पिलाती है, लेकिन पिता क्या करते हैं, उसे स्नेह करते हैं, उनकी सारी जरूरतों का ध्यान रखते हुए उन्हें कहाँ भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। स्कूल में जाने के बाद आपको कौन पढ़ाता है, अध्यापक। अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, खिलाते हैं और आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं। चिन्मय, चिंतयामि सोचता हूँ, यत कि अस्माकं हमारे पितरौ माता पिता च, माता और पिता, न केवल अस्मान हमारे स्नेहेन स्नेह न केवल अस्मान हमें स्नेह से पालते हैं, शिक्षित शिक्षा देते हैं या शिक्षित करते हैं, धनम अर्जित्वा धन को कमाकर, अस्भव्य हमारे जीवनस्य जीवन की सर्वा सभी सुविधाओं को यच्छत देते हैं। एक बार फिर से देखिए, सोचता हूँ यत कि अस्माकं हमारे माता पिता न केवल हमें स्नेह से पालते हैं, शिक्षित करते हैं, धन कमाकर हमारी जीवन की सारी सुविधाओं को देते हैं, तो वे दोनों अस्मान हमें उचित मार्ग दर्श्यते दिखाते हैं, तौ सर्वदा अस्माकं कल्याणम एवं वांछते, वे दोनों हमेशा हमारा कल्याण ही चाहते हैं। देखिए बच्चों, चाहे आपका कितना ही बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन अगर आप क्लास में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करते हो तो सबसे ज्यादा खुशी आपके माता पिता को ही होती है। वे आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं बताते, हमेशा आपका कल्याण ही करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम क्या करें, उनकी सारी बातों को माने, वो जो कहते हैं उसी रास्ते पर चले। अगर आप उनके कहे अनुसार चलते हैं तो कभी भी आप अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं। अशोक है, एकाम सुक्तिम समरामी, एक सु प्लस उक्ति सुंदर कथन याद करता हूँ। माता गुरुतर भूमि, माता जो है भूमि से भी महान है। माता क्या है, भूमि से बड़ी है। पिता उच्चतर च खात, पिता और पिता क्या है, खात। खात कहते हैं आकाश को, पिता आकाश से भी ऊंचे हैं। चिन्मय, खम किम भवति, खम क्या होता है, खम किम क्या भवति होता है। अशोक, खम तु आकाश ए भवति, खम खम तो आकाश ही होता है, आकाश का पर्यायवाची खम ही होता है। चिन्मय, खलु सत्य, अवश्य सत्य एव कथयति, अवश्य सत्य ही कहते हो। एतेषाम उक्त्याम, इस सुंदर कथन को या इस उक्ति को, इस कथन को, माता भूमि महतरा भवति, माता जो है भूमि से महान होती है। पिता अपि आकाशवत अस्मान रक्षति, पिता भी आकाश के समान हमारी रक्षा करता है। नास्ति अत्र संदेह, नास्ति मैंने न प्लस अस्ति, यहाँ संदेह नहीं है। बच्चों, इसमें हमें हमारे पेरेंट्स के बारे में बताया गया है। आपको क्या करना है, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक अपने पेरेंट्स की फोटो, मम्मी और पापा की फोटो लगा के, उसे चित्र के रूप में लगा के, उसके बाद इस लेसन को स्टार्ट करना है। आशा है आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। उससे आगे देखते हैं। अशोक है, मात्र भूमि अपि मात्रवत अस्मभ्यम अन्नम जलम च यच्छति, मातृभूमि जो हमारी धरती है भी, वह भी मातृवत माता की तरह अस्मभ्यम हमें अन्न और जल देती है। अस्मान धार्यति
अपि हमें धारण करती है, अर्थात हमें रहने के लिए जगह देती है, हमें अपने ऊपर धारण करती है। किसकी तरह? माता की तरह। चिन्मय पिता अस्मान् सर्वाभ्यम विपत्तिभ्य रक्षति। पिता हमारी सारी विपत्तियों से, परेशानियों से रक्षा करता है। अशोक है पितरौ माता पिता अस्मभ्यम हमें सर्वस्व यच्छते, माता पिता हमें सब कुछ देते हैं। चिन्मय सम्यक कथयसि, चिन्मय सत्य ही कहते हो। तौ सर्वदा सव संतते हिते एव रतो भवते। तो मैंने वे दोनों, सर्वदा मैंने हमेशा, सब संतते मैंने अपनी संतान के हिते, हित एव ही रतो लगे होते हैं। वे दोनों हमेशा अपने संतान के हित में ही लगे होते हैं। अस्माकं संकल्प अस्ति, हमारा संकल्प है, यत कि वयम हम सब अपि भी तयो यस्य कीर्ति च वर्धिष्यामि, उनकी यश और कीर्ति को बढ़ाएंगे। वर्धिष्यामि मैंने बढ़ाएंगे। अशोक तौ प्रति सब कर्तव्यानि सदा पालिष्यामि, उन वे दोनों के प्रति हमारे कर्तव्य का हमेशा पालन करेंगे। तो बच्चों, हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें भी क्या करना चाहिए, अपने माता पिता के कहना मानना चाहिए, उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका ध्यान रखते हुए उस कर्तव्य को निभाना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आप भी अपने माता पिता के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसका पालन करेंगे, उनका कहना मानेंगे। आशा है आपको ये लेसन समझ आया होगा। थैंक यू।